इस समाचार में हमको बात करनी है एक आइस एज के ड्रैगन फ्लाई की रीडिस्कवरी के बारे में, जो रिसेंटली इंडिया के सदर्न पार्ट में रीडिस्कवर हुआ है। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देता हूँ। आपने वो एक सर्टेन तरीके का कीड़ा कह लीजिए, उसको जो भी कहना चाहें, उड़ता हुआ देखा होगा अपने घरों के आसपास में। हम लोग उसको सिंपल भाषा में हेलीकॉप्टर ही बोलते थे, मगर उसको सामान्यतः ड्रैगन फ्लाई के नाम से जाना जाता है। तो ये जो एक खास किस्म का ड्रैगन फ्लाई है, इसकी रीडिस्कवरी हुई है रिसेंटली, उसके बारे में अपने को इस न्यूज़ में बात करनी है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनता है। सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स को इस पर्टिकुलर न्यूज़ को अच्छे से कवर करना चाहिए। तो ये जो आइस एज की के टाइम पीरियड की जो ड्रैगन फ्लाई रीडिस्कवर हुई है, इसका साइंटिफिक नाम है क्रोकोथेमिस इरिथ्रिया। क्रोकोथेमिस इरिथ्रिया जो है एक इल्यूसिव ड्रैगन फ्लाई स्पीशीज है, जो जिसका प्रेजेंस आपके सदर्न वेस्टर्न घाट के हायर एलिवेशंस में कंफर्म किया गया। थोड़ा सा समझते हैं। ये भारत का पेनिनसुला का मैप हमने बना लिया। वेस्टर्न घाट यहाँ गुजरात से शुरू होकर नीचे केरल तक जाता है। तो सदर्न वेस्टर्न घाट की बात की जाएगी तो बेसिकली केरल और आपका जो एकदम नॉर्थ का जो तमिलनाडु का इलाका है, नीलगिरी वगैरह, नॉर्थ का जो कर्नाटक का इलाका है, तमिलनाडु का जो नीलगिरी रीजन है, इस पूरे क्षेत्र की बात की जा रही है। अब यहाँ पर ये जो आपका वेस्टर्न घाट की जो पहाड़ियां हैं, इसके हायर एलिवेशंस में, इसकी जो ज्यादा हाइट की चोटियां हैं, वहां पर ये आइस एज के टाइम पीरियड से एग्जिस्ट करने वाली ये ड्रैगन फ्लाई की डिस्कवरी हुई है, रीडिस्कवरी हुई है। पहले भी ये ढूंढा जा चुका था, मगर कुछ वक्त से ये माना जा रहा था कि शायद इंडिया में प्रेजेंट नहीं है, मगर इसको फिर से जो है रीडिस्कवर किया गया। फिर से समझिए, ये आपका इंडिया का मैप है। ये वेस्टर्न घाट है, गुजरात से शुरू होकर नीचे केरल तक जाता है। इसका सदर्न वेस्टर्न घाट यानी कि ये जो साउथ में प्रोमिनेंटली केरला, कुछ थोड़ा सा कर्नाटक का, सदर्न कर्नाटक का हिस्सा, और तमिलनाडु का नीलगिरी रीजन, इस पूरे क्षेत्र की बात की जाए, यहाँ पर जो आपका वेस्टर्न घाट है, उसमें भी जो हायर एल्टीट्यूड की चोटियां हैं, हायर एलिवेशन हैं इस रीजन में, वहां पर ये जो एल्यूसिव किस्म की ड्रैगन फ्लाई की स्पीशीज है, जिसका साइंटिफिक नाम क्या है, क्रोकोथेमिस एरिथिया, इसकी रीडिस्कवरी की गई है। Previously, it was ignored/overlooked because of its resemblance with the widespread low-land species Crocothemis cervilia. अब ये जो ड्रैगन फ्लाई है, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में, कम से कम मैं बचपन में हेलीकॉप्टर ही बोलता था, अब ये वैसे तो भारत भर में जो है वाइडली पाए जाते हैं, तो बहुत बड़े लेवल पर इनकी जनसंख्या आपको देखने को मिलती है। अब पहले भी अगर ये क्रोकोथेमिस इरिथिया कभी अगर नजर में आया होगा साइंटिस्ट वगैरह के, तो उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया या ओवरलुक कर दिया। उसकी वजह ये थी कि मोर और लेस ये जो नॉर्मल आपका जो ड्रैगन फ्लाई है, हेलीकॉप्टर है, उसी की तरह देखने, उसी तरीके का दिखता है। और ये जो उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है क्रोकोथेमिस सर्विलिया। अभी जो क्रोकोथेमिस सर्विलिया है, जिसको सामान्य तौर पर हम लोग हेलीकॉप्टर बोलते हैं सामान्य भाषा में, ये बहुत वाइड स्प्रेड है। ये भारत में काफी बड़े इलाके में देखने के लिए मिलता है। तो उन्हीं में अगर दो चार आपको क्रोकोथेमिस इरिथिया, जो खास किस्म का जो ड्रैगन फ्लाई है, अगर ये देखने को मिला होगा, तो साइंटिस्ट ने उसको इग्नोर कर दिया। मगर अभी कुछ वक्त पहले रिसेंटली उन्होंने कंफर्म किया है कि ये जो क्रोकोथेमिस इरिथिया है, ये अपने आप में एक अलग कैटेगरी है, और सर्विलिया जो वाइड रेंज में आपको देखने को मिलता है, ये अलग कैटेगरी है। दोनों सेम नहीं है, इनमें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। ये जो क्रोकोथेमिस एरिथिया है, इसकी फोटोग्राफ में आपको दिखा रहा हूं, देखिए सर। तो ये इस तरीके से रेड कलर का है। अब इसको हेलीकॉप्टर भी बोला जाता है सामान्य भाषा में। ये जो कीड़ा आपको देखने को मिल रहा है इस तरीके से, इसकी जो है रिडिस्कवरी यहाँ पे की गई है। अब जो सामान्य तौर पर आपको जो हेलीकॉप्टर देखने को मिलते हैं या जो ड्रैगन फ्लाइज देखने को मिलते हैं, वो कुछ इस तरीके के दिखते हैं। देख लीजिए इसको, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस आ जाता है। ये भी प्रोमिनेंटली साउथ में देखने में मिलते हैं, मगर सामान्यतः जो आपको ड्रैगन फ्लाई देखने को मिलते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं। ये एक और इमेज देखिए इसकी। तो ये जो है वो सामान्य तौर पर मिलने वाले या सामान्य तौर पर पाए जाने वाले ड्रैगन फ्लाई हैं, जो वाइड स्प्रेड हैं। आपको प्लेन्स के इलाकों में, जो भारत के मैदानी इलाके हैं, वहां पर भी देखने को मिलते हैं। साउथ में भी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो जनरली ये माना जाता था कि यही वाले जो ड्रैगन फ्लाई हैं वो भारत में एग्जिस्ट करते हैं। इस बीच में ये जो नई किस्म का ड्रैगन फ्लाई जो रीडिस्कवर हुआ है, अब अगर ये कुछ एक दो अगर फोटोज वगैरह इसके मिले भी होंगे, कभी किसी की नजर गई भी होगी, तो उन्होंने यही सोचा होगा कि यार उसी प्रजाति का एक ये जो है ये है, एंड इसको ओवरलुक कर दिया होगा। बेसिकली इन्होंने क्या माना होगा कि ये जो सामान्य तौर पर मिलने वाले ड्रैगन फ्लाई हैं, जिसको क्रोकोथेमिस सर्विलिया बोला जाता है, क्रोकोथेमिस सर्विलिया का एक आध पे अपवाद होगा, किसी वजह से लाल काला हो गया होगा, एंड उन्होंने जो है ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। इन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि ये अलग तरीके की स्पीशीज हो सकती है जो कि क्रोकोथेमिस एरिथिया है। मगर फिर अब रिसेंटली हुआ क्या, इनफैक्ट चलें उसके पहले ये भी बात कर लेते हैं कि ये जो जेनस है क्रोकोथेमिस, इंडिया में इसकी दो स्पीशीज हमको देखने को मिलती हैं। एक तो अपने को ये वाली जो है, ये वाली जो स्पीशीज है सर्विलिया, जो वाइड स्प्रेड है, एक तो ये आपको काफी बड़ी मात्रा में मिलती है। सामान्यतः जितने भी आपके लो लैंड के इलाके हैं वहां पर ये पाई जाती है। राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, गुजरात हो गया, या और आपके उड़ीसा, इस सारे इलाकों में जो है, आंध्र वगैरह में, ये लो लैंड के जितने भी इलाके हैं वहां पर ये क्रोकोथेमिस इरिथिया सर्विलिया जो है बड़ी मात्रा में पाया जाता है। अब क्रोकोथेमिस इरिथिया जो है ये हाई एलिवेशन हैबिटेट्स में मिलता है, मगर सामान्यतः ये यूरोप में पाया जाता है। एशिया में ये अभी तक हिमालयज में जो है वो मिलता था। हिमालय में जरूर इसकी प्रेजेंस थी, मगर नीचे साउथ में इसकी अभी तक प्रेजेंस की अपने पास में
एविडेंसेस नहीं थे, या साउथ, या फिर कम से कम ऐसा माना जाता था कि साउथ में ये एग्जिस्ट नहीं करता है। बट फिर अब हुआ ये कि 2018 में इरिथिया वाली जो ये स्पीशीज है, इसके कुछ फोटोग्राफ्स मुन्नार के जो हाई रेंजेस हैं केरल में, वहां पर खींचे गए, या फिर वहां पर इसको एनुअल जो आपका फॉनल सर्वे 2018 हो रहा था उसमें कैप्चर किया गया। अब एक बार जब ये तस्वीरें फिर देखी गई और उसके बाद में किसी की नजर गई, उनको लगा कि यार जो सामान्यतः आपको ये क्रोकोथेमिस सर्विलिया देखने को मिलता है, यार उसके जैसा तो ये नहीं दिख रहा, इसका कलर अलग है, साइज अलग है, फीचर थोड़े से अलग वगैरह दिख रहे हैं। तो किसी का दिमाग ठनका, उसके बाद उन्होंने फिर कंपैरिजन किया, स्टडीज वगैरह करी, फाइनली जो है उनको लगा कि नहीं यार ये स्पीशीज अलग है, ये यहाँ पर ये सामान्य जो है वो वाली नहीं है। फाइनली 2019 से 2023 के बीच में कई सारे एक्सपीडिशंस जो हैं उनको हाई एल्टीट्यूड के रीजन्स में, वेस्टर्न घाट में भेजा गया, अलग अलग इलाकों में। रिसर्चर्स ने अल्टीमेटली फिर कई जगहों पर इसके होने की पुष्टि करी हाई रीजन्स में, एंड फाइनली जो है उसके बाद में उन्होंने ये बोला कि नहीं, ये जो हमारी स्पीशीज है क्रोकोथेमिस आपका इरिथिया, ये अलग स्पीशीज है, हम लोग इसको सर्विलिया के साथ में कंफ्यूज कर रहे थे, और ये ना सिर्फ हिमालय में हाई में देखने को मिल रही है, मगर ये जो आपका वेस्टर्न घाट है इसके हायर एल्टीट्यूड्स में भी ये देखने को मिल रही है, हायर एल्टीट्यूड्स में ये पाई जा रही है, और ये अपने आप में वहां पर एक डिस्टिंक्ट स्पीशीज के रूप में एग्जिस्ट करती है। साथ ही साथ रिसर्चर्स का कहना यह है कि क्रोकोथेमिस इरिथिया जो है इसने सदर्न इंडिया को कॉलोनाइज आइस एज के दरमियान किया था। आइस एज के वक्त में जब आपका साउथ में टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हुआ, टेम्परेचर थोड़ा सा कम हुआ, तो यहाँ पर एक तरीके का टेम्परेट फोना जो है वो डेवलप होना शुरू हुआ, टेम्परेट किस्म का जो है एटमॉस्फेयर डेवलप होना शुरू हुआ, और वो टेम्परेट एटमॉस्फेयर टेम्परेट फोना के लिए बहुत बेहतर था। एंड क्योंकि ये लोग जो है टेम्परेट किस्म के एनवायरमेंट को पसंद करते हैं, तो फिर आइस एज के वक्त में ये इस इलाके में आए, और जो हायर एल्टीट्यूड्स थे वहां तक इन्होंने अपने आप को कन्फाइन रखा, क्योंकि वहां पर इनको जो इनकी मर्जी का टेम्परेचर था, एक ठीक ठाक लो टेम्परेचर जो था वो मिल गया, एंड वहां पर तब से एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब ये हम लोगों की, अब कह सकते हैं बायोलॉजिस्ट वगैरह ने जो है इसको अब इतना लेट पहचाना है, मगर ये यहाँ पर आइस एज के वक्त से मौजूद है, आइस एज के टाइम पीरियड से ये यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये जो है कुछ आपके फैक्ट्स हैं इस पर्टिकुलर स्पीशीज के बारे में जो अपने को ध्यान रखना है। अब ये समाचार जैसा कि मैंने कहा यूपीएससी के लिए काम का है ही, और बाकी इसमें भी पूछा जा सकता है। तो पहला तो यही बन सकता है क्वेश्चन की ड्रैगन फ्लाई की भारत में कितनी स्पीशीज पाई जाती हैं। जवाब हो जाएगा 2 स्पीशीज पाई जाती हैं, एक सामान्यतः आपको लो लैंड एरियाज में देखने को मिलती है, और दूसरी हाई एलिवेशन के इलाकों में देखने को मिलती है। नाम क्या है? क्रोकोथेमिस सर्विलिया, क्रोकोथेमिस सर्विलिया या फिर सी सर्विलिया शॉर्ट में करके लिखा है। ये लोलैंड में पाई जाती है, सामान्यतः बच्चे इसको हेलीकॉप्टर बोलते हैं, जब हम बड़े हो रहे थे हमने उसको हेलीकॉप्टर बोला था, बाद में पता चला कि इसको ड्रैगन फ्लाई बोला जाता है। एंड दूसरा होता है क्रोकोथेमिस इरिथिया, ये पाया जाता है आपका हाई इलाकों में, अभी तक माना जाता था कि हिमालय में मिलता है, बट अब ये कंफर्म हो चुका है कि ये वेस्टर्न घाट्स के हायर एलिवेशन में भी पाया जाता है। चले, एंड इसने इंडिया के इस आपका जो ये इलाका है जहाँ पे इसकी डिस्कवरी हुई है, वहाँ पर इसने इसको कॉलोनाइज किया था आइस एज के वक्त में। तो बहुत लंबे वक्त से 10,000 12,000 साल से जो है यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। फिर कह रहा हूँ करंट अफेयर्स में यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एस्पिरेंट्स उसको अच्छे से प्रिपेयर करें। चलें नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।